गुड़ाई करने के बाद मिट्टी की सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है। बेस ऑफ द प्लांट के आसपास कुछ इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर देंगे तो ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो फंगस है उसके खिलाफ फाइट करेगा और साथ में जो दीमक है उसको यहाँ से निकाल देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग चुका है जिससे आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो रुकती चली जा रही है, पत्ते झड़ जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं, शाखें जो है वो ड्राई होती चली जा रही हैं, और चाहे आपका कोई भी वेजिटेबल प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है, तो आपने कैसे अपने पौधों की मिट्टी को ठीक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बेहतरीन तरीका शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा फंगिसाइड इस्तेमाल करने वाले हैं हम अपने पौधों की मिट्टी में जो आपके पौधों को दोबारा से हेल्दी बना देगा। सबसे पहले आपने मिट्टी के अंदर गुड़ाई करनी है हल्की सी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो है वो पौधों की मिट्टी के अंदर गुड़ाई नहीं करते और एक लंबे अरसे से मिट्टी जो है वो एक ही जगह पे जम जाती है, सख्त हो जाती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे कीड़े होते हैं जो आपके पौधों की मिट्टी को लग जाते हैं, या फिर फंगस लग जाती है या फिर दीमक लग जाती है। जब मिट्टी के अंदर फंगस और कीड़े एक बार आ जाते हैं तो ये हमारे पौधों की मिट्टी को बिल्कुल खोखला बना देते हैं। जड़ें जो है वो गल जाती हैं, जड़ें जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर पाती और उससे हमारे पौधे की ऊपर वाली जितनी भी शाखाएं होती हैं वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर देती हैं और पत्ते जो है वो काले पीले हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने पौधों की मिट्टी को दोबारा ठीक बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास है ये बेहतरीन ऑर्गेनिक फंगिसाइड। इसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की मिट्टी को दोबारा हेल्दी बना सकते हैं और जितने भी बीमारियां आपके पौधों की मिट्टी में लगी हुई हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये पाउडर क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमने एक चंद केयर टिप्स की तरफ ध्यान देना है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपके पौधों की मिट्टी जो है वो हेल्दी नहीं बनेगी और ना ही किसी तरह की पौधों के ऊपर कोई फल फूल भी लग सकेगा। तो कोशिश करें कि अपने पौधों की मिट्टी को हमेशा से पोरस बनाएं, नरम बनाएं। अगर आप सख्त मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसी मिट्टी जो पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्त है, चिकनी मिट्टी है या कलराठी मिट्टी है, और उसके अंदर आपने जो है बग़ैर किसी ट्रीट के पौधे को लगा दिया, तो इससे आपके पौधे जो है वो जल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और उनकी ग्रोथ आगे चल के रुक जाएगी। तो कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी को हमेशा से नरम बनाएं, भुरभुरा बनाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप भल मिट्टी का इस्तेमाल करें जो कि आमतौर पे आपको नर्सरी से मिल जाती है। और इसके अंदर जो है वो नेचुरली रेत के ज़रात मौजूद होते हैं जो आपके पौधों की मिट्टी को पोरस बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं। अगर आपके पौधों की जो गार्डन सॉइल होती है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आप रेत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिस गमले के अंदर आप पौधे लगा रहे हैं उनकी मिट्टी जो है आपने कोई आम सी गार्डन सॉइल उठा के उसमें लगा दिया है पौधे को, तो ये ज़्यादा देर तक आपके पौधे की ग्रोथ नहीं चलेगी। आगे जाके ये रुक जाएगी, कलियां नहीं आएंगी, पौधा जो है आपका ग्रीन नहीं होगा, फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, और साथ में इनके ऊपर कोई नई ब्रांचेस भी नहीं आ पाएंगी। तो कोशिश करें कि हमेशा से भल मिट्टी का इस्तेमाल किया करें। अगर आपके पास भल मिट्टी नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कम से कम 20% जो है वो रेत इस्तेमाल करनी है। अगर आप रेत का इस्तेमाल कर देते हैं मिट्टी के अंदर तो इससे मिट्टी आपके हमेशा पोरस रहती है, वेल ड्रेन रहती है, यानी जब भी आप पौधों को पानी देते हैं तो सरफेस के ऊपर पानी जो है वो रुकता नहीं है बल्कि वो आहिस्ता से ड्रेन हो जाता है। जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो ड्रेन हो जाता है वहाँ से, और इस तरीके से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है लेकिन उसके अंदर पानी नहीं खड़ा होता। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपने भल मिट्टी के साथ कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। कंपोस्ट में आप वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गाय के गोबर का जो खाद होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, क्योंकि पौधों को फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो आपके पौधों को फलने फूलने में मदद करता है। तो अगर आपके पौधे भी इस तरीके से ड्राई होते जा रहे हैं या उनके ऊपर ब्रांचेस नहीं आती, कलियाँ नहीं बन पाती, कोई फ्लावरिंग प्लांट है या फिर कोई वेजिटेबल प्लांट है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जब पानी आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं और ज़्यादा मॉइस्चर बन जाता है मिट्टी के अंदर तो उससे एक मसला ये पेश आता है कि फंगस लग जाता है, जड़ों के नीचे गहराई तक फंगस लग जाता है, दीमक आ जाती है या फिर कीड़े आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा चींटियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन चींटियाँ चूँकि इस मौसम के अंदर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती क्योंकि सर्दी का मौसम है, लेकिन फंगस जो है वो एक्टिव हो सकता है। तो कोशिश करें कि फंगस को कंट्रोल करें, नहीं तो आपके पौधों की जड़ें अंदर ही अंदर मर जाएंगी और ये गल जाएंगी, पौधा आपका ख़राब हो सकता है।
दोस्तों इसके अलावा कोशिश करें कि पौधों को हरा भरा बनाने के लिए जो है प्रॉपर सनलाइट में इनको रखें। अगर धूप आपके इलाके में निकल रही है तो आप कोशिश करें कि पौधों को धूप वाली जगह पे रखें, शेडी एरिया में बिल्कुल ना रखें, यानी कि दरख्तों के साए के नीचे या फिर आपने कमरों में रखे हुए हैं पौधों को तो फिर उनकी ग्रोथ नहीं चलेगी। हाँ, अगर इंडोर प्लांट है तो उनकी ग्रोथ तो चलती रहती है, उनको तो वैसे भी सनलाइट की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे ऐसे पौधे जो आउटडोर हैं, फ़र्ज़ के हमारे पास कोई रोज़ प्लांट है, जैस्मीन का पौधा है, मोतिया का पौधा है, तो ऐसे में जितने भी पौधे होते हैं उनको अच्छी खासी धूप चाहिए, तभी तो आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, इनके ऊपर फूल कलियां बनती हैं और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में भी इजाफा होता है। अगर आप पौधों को प्रॉपर धूप में रखते हैं तो इनके ऊपर खिलने वाली जो कलियां और फूल होते हैं वो बड़े साइज़ के आएंगे और पौधा भी जल्दी से ग्रो करेगा। अगर इनको सनलाइट में नहीं रखा, इनको खादें भी आप दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि सनलाइट जो है लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पौधे की मिट्टी के अंदर किसी तरह की भी कोई बीमारी आ चुकी है, क्योंकि हमारे पौधे जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं और उनके पीछे हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, तो आप अगर वो गलतियाँ नहीं करते तो आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। पहला काम आप ये करें कि आप पौधों की मिट्टी में गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इससे पौधों की जड़ों को एक तो ऑक्सीजन मिलती है, दूसरा ताज़ा हवा लगती है, जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो फंगस है वो कमज़ोर हो जाता है और फंगस की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो है फंगस हो सकता है या फिर दीमक हो सकती है, तो उसको हमने कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आपने करना यह है कि इस वाइट पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब ये वाइट पाउडर क्या है दोस्तों, तो ये है परमालिन, जो कि आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने इसका फुल चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, बस थोड़ी सी आपने एक चुटकी लेनी है। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप मिट्टी के अंदर पहले गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी की सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है। बेस ऑफ द प्लांट के आसपास कुछ इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर देंगे तो ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो फंगस है उसके ख़िलाफ़ फाइट करेगा और साथ में जो दीमक है उसको यहाँ से निकाल देगा। कि इसको कुछ इस तरीके से दोबारा से किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने से क्या होगा कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो चींटियाँ हैं या फंगस है या दीमक है तो उसको ये कंट्रोल करेगा और यहाँ से उसको निकाल देगा। इससे ये होगा कि जो हमारी पौधों की जड़ें डैमेज हो चुकी हैं वो दोबारा रिकवर होंगी, रिपेयर होंगी और दोबारा से हेल्दी हो जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस दौरान किसी तरह की कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करना और ना ही आपने इसको पानी देना है। पाउडर को आप कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करना है आपने 1 महीने के बाद। तो ये वक्फा रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।